5-5, 6 से तो आप थोड़े बता रहे हैं। हमारे यहाँ पे प्रत्याशियों की बहुत बड़ी लाइन है और सब एक दो से बढ़ के एक हैं और सब काबिल हैं। हम 35 की 35 सीटों पर इस बार अकेले चुनाव लड़के और 35 की 35 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने का निर्णय सब कार्यकर्ताओं ने अपने मनों में ठाना है, क्योंकि आने वाले दिसंबर चुनाव में कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाएगी, ऐसा हम कार्यकर्ताओं का विश्वास है। कि कांग्रेस के लोग शायद आज मुरारी लाल के हसीन सपने जो हैं उस तरीके से कुछ वो कर रहे हैं कि अपना घर संभालें। अभी तो शुरुआत हुई है। जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग हमें कांटेक्ट कर रहे हैं, उनका घर पूरी तरह से बिखरने जा रहा है। या ना यहाँ उनका संगठन है, ना यहाँ उनके पास चेहरे हैं। इधर उधर से वो टुकड़े इकट्ठे करके अगर कोई महल बनाना चाहते हैं तो ये इतना राजनीति है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो भाजपा शासित है 6 साल में, और 7 साल से जो प्रशासन स्मार्ट सिटी में काम हुए हैं, वो हम सब एक बुकलेट की रूप में एक डॉक्यूमेंट बना के हम उसको लेके जा रहे हैं। सूद साहब, नगर निगम चुनाव बिल्कुल सिर के ऊपर आ गए हैं, तो क्या तैयारियां बीजेपी की है? भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है वो पूरा गतिशील है। हम पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में पूर्ण उत्साह है और हम 35 की 35 सीटों पर इस बार अकेले चुनाव लड़के और 35 की 35 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने का निर्णय सब कार्यकर्ताओं ने अपने मनों में ठाना है। और ये सिर्फ हमारा एक संकल्प ही नहीं है, इसके लिए हमने पूर्ण तैयारी की है। हमारे 6 जिलों का गठन हो चुका है, हमारे सभी 35 के 35 मंडलों का गठन हो चुका है, हमारे सभी 7-6 मोर्चों का, हमारे 17 प्रकोष्ठों का, 27 विभागों का, डिपार्टमेंटों का, और नीचे शक्ति केंद्र तक, बूथ लेवल तक जो है वो पन्ना कमेटियों तक हमने गठन करने का काम हमारा बढ़ रहा है। और लगभग 40 से 45 हज़ार लोगों को हमने इसमें संगठनात्मक रचना में हम लोगों ने उनको सम्मिलित किया है। और एक सशक्त संगठन के साथ और बहुत बढ़िया शहर में जो हमने पिछले 6 साल में हमारे मेयर के कार्यकाल के दौरान और 7 साल के हमारे प्रशासन में हमारे मेंबर पार्लियामेंट के दौरान जो काम हुए हैं, उन सब कामों को लेकर हम लोगों के बीच में सितंबर महीने में जा रहे हैं। और जिस प्रकार से आज कार्यकर्ताओं में उत्साह और उमंग है, मैं समझता हूं कि आने वाले दिसंबर चुनाव में कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाएगी, ऐसा हम कार्यकर्ताओं का विश्वास है। कांग्रेस में तो जिस तरीके से चल रहा है उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? ऐसा जी कि मैं इलेक्शन अपनी अपने संगठन की ताकत पर, अपने कार्यकर्ताओं की क्षमता पर लड़ने जा रहा हूँ। कांग्रेस में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, मुझे या मेरे संगठन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं इतनी बात जरूर है कि कांग्रेस के लोग शायद आज मुरारी लाल के हसीन सपने जो हैं उस तरीके से कुछ वो कर रहे हैं कि शायद किसी प्रकार से कुछ जो मुद्दे नहीं है उनके ऊपर वो चुनाव लड़के हम कुछ तरीके जीतेंगे। लेकिन मैं कांग्रेस को सिर्फ इतना आगाह करना चाहता हूं कि अपना घर संभालें। अभी तो शुरुआत हुई है। जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग हमें कांटेक्ट कर रहे हैं, उनका घर पूरी तरह से बिखरने जा रहा है। आप इशारा प्रदीप छाबड़ा की तरफ दे रहे हो? प्रदीप छाबड़ा से लेके नीचे तक और भी कई प्रदीप छाबड़ा भी आने वाले हैं सामने। इस बार तो एक मार्केट मतलब इस बार चुनाव में आपको एक और कंपटीशन मिलने वाला है। आम आदमी पार्टी आ गई है, उनका भी कहना है तो क्लीन स्वीप करेंगे, दिल्ली मॉडल लागू करेंगे। पहले वो दिल्ली को संभाल लें और वो पंजाब में गए थे, पंजाब में अपनी जो है वो संगठन को संभालें। ये ना यहाँ उनका संगठन है, ना यहाँ उनके पास चेहरे हैं। इधर उधर से वो टुकड़े इकट्ठे करके अगर कोई महल बनाना चाहते हैं तो ये इतना राजनीति है। ये कोई हर जगह वो काठ की हांडियाँ वो बार बार नहीं चढ़ेगी। दिल्ली में जो चढ़ चुकी है एक बार, वो चंडीगढ़ की जनता सूझवान जनता है, चंडीगढ़ की जनता जागरूक जनता है और चंडीगढ़ की जनता जो है पढ़ी लिखी जनता है। तो बीजेपी के क्या मुद्दे रहेंगे, बड़े मुद्दे बीजेपी जिनको लेकर के जाएगी लोगों की जनता के बीच में? बीजेपी के ये लोकल चुनाव है जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश और दुनिया में भारत का डंका बजाया, वो चीज़ें तो लोगों के मस्तिष्क में है ही हैं। लेकिन इसके अलावा जो स्थानीय मुद्दे हैं, जिस प्रकार से हमने शहर का विकास किया है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो भाजपा शासित है 6 साल में, और 7 साल से जो प्रशासन स्मार्ट सिटी में काम हुए हैं, वो हम सब एक बुकलेट की रूप में एक डॉक्यूमेंट बना के हम उसको लेके जा रहे हैं। हम सितंबर महीने में हर घर में हर वोटर के पास पहुंच रहे हैं और हमारी क्या उपलब्धियां रही हैं वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सारी तैयारी सब रुक जाएगी प्रत्याशी चयन के ऊपर, तो प्रत्याशी चयन का इस बार क्या फार्मूला रहने वाला है?
क्योंकि हर वार्ड में 5-5, 6-6 प्रत्याशी आपके पास में है, तो क्या फार्मूला रहेगा प्रत्याशी चयन का? 5-5, 6 से तो आप थोड़े बता रहे हैं। हमारे यहाँ पे प्रत्याशियों की बहुत बड़ी लाइन है और सब एक दूसरे से बढ़ के एक हैं और सब काबिल हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक प्रोसेस रहता है। हमारी केंद्रीय पार्टी है वो भी एक सर्वे करवाती है। मैं स्थानीय स्तर पर भी सर्वे करवाऊंगा कि कौन कौन से लोग किस एरिया में पॉपुलर हैं, उनकी विनेबिलिटी कैसी है, और स्थानीय मुद्दों के आधार पर जो है वो हमारी जो चुनाव समिति है वो अंतिम निर्णय करती है। और हम ये जो बढ़िया से बढ़िया जो कैंडिडेट हैं वो हम अच्छे जो पार्टी समर्पित हैं, जो ईमानदार हैं, पारदर्शी हैं और जो मेहनत करने वाले हैं, क्योंकि ये सेवा का कार्य है। काउंसलर बनना मैं समझता हूँ कि बहुत कठिन कार्य है। लोगों की सेवा, आपको नालियों से लेके बिजली से लेके काम करने होते हैं, तो हम उन लोगों को ये काम अपने कैंडिडेट बनाएंगे जो जिनमें सेवा भाव। ऐसा भी कुछ जो पिछले आपके जो प्रत्याशी हैं या पिछले बार उनके भी कुछ कैंडिडेट के टिकट कटेंगे क्या? ऐसा अभी कुछ नहीं कह सकते किसी को, लेकिन किसी की टिकट जो है निश्चित है ऐसा नहीं है, और किसी की टिकट कटेगी ऐसा भी तय नहीं है। मैंने कहा कि एक सर्वे होंगे और उसके बाद चुनाव समिति जो है वो तय करती है।